basically the word robot comes from, robot words come from basically a word robota. एक वर्ड रोबोटा से निकला है, जिसका मतलब ये है, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब ये है आपके पास, हम इसको बोलते हैं द फोर्स लेबर। ठीक है जी। तो बेसिकली ना आपके पास जब हम रोबोटिक्स की बात करें तो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है कुछ चीजों, ठीक है, या हम ये बोलते हैं रोबोटिक्स बेसिकली इन डिसिप्लिनरी फील्ड इन्वॉल्विंग, जिसके अंदर डिजाइन होगी, कंस्ट्रक्शंस होगी, ऑपरेशन होंगे और उसके यूज होंगे। ठीक है, तो व्हाट इज रोबोट? बेसिकली दिस इज एन interdisciplinary field involving the design, involving the design, और इसमें क्या होता है? कंस्ट्रक्शन, क्या होता है? कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, ठीक है, एंड यूज ऑफ रोबोटिक्स, यूज ऑफ रोबोटिक्स। ठीक है, अच्छा, ये बेसिकली बेटा कंबाइन होता है बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेस। ठीक है, करता क्या? बेसिकली कंट्रोल करता है सिस्टम को, और इससे ज्यादा व्हाटएवर इसके और भी बहुत सारे यूजेस आप लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमारे पास इसके ना कुछ लॉज हैं। जब भी हम लोग रोबोट बनाते हैं, लेट्स सपोज, तो ये इसके कुछ लॉज होते हैं। जब इसको कंपोज किया जाए तो 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स होते हैं। क्या जी? लॉज है बेटा आपके पास, 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स। तीन लॉज है बेटा हमारे पास। नंबर वन बेटा ये है कि आपके पास रोबोट जो है ना, वो इंसानों को इंजर्ड नहीं करेगा। ठीक है, थ्रू एन एक्शन, तो कोई एक्शन के थ्रू आप इसको इंजर नहीं कर सकते ह्यूमन को। तो अ रोबोट में नॉट इंजर्ड अ ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन, अच्छा, इंजर्ड कैसे करेगा बेटे? क्योंकि रोबोट जो है वो एक एक्शन कर सकता है थ्रू एक्शन। ठीक है जी। इसके अलावा बेटा जब हम रोबोट की बात करें तो रोबोट जब बनाते हैं तो कौन बनाते हैं? इंसान बनाता है। तो उसको क्या करना चाहिए? रोबोट्स को ओबे करना चाहिए ह्यूमंस का। सो आप मेंशन कर देंगे आ रोबोट मस्ट ओबे। क्या ओबे करना चाहिए जी? ऑर्डर्स। ठीक है, ऑर्डर्स कौन देता है? जो गिवन बाय ह्यूमंस, गिवन बाय ह्यूमंस। ठीक है, अनलेस इट कम इनटू एन कंफ्लिक्ट, मतलब आपने ये देखना है कि ऐसा ना हो कि लेट्स सपोज ये इंजर्ड कर रहा हो ह्यूमन को। ठीक है, सेकंड और थर्ड लास्ट बेटा आपने ये देखनी है, रोबोट को ना खुद को प्रोटेक्ट करना भी आना चाहिए। क्योंकि जब आप सोसाइटी में लेट्स सपोज इसका यूजेस लेके आएंगे तो रोबोट जो है वो प्रोटेक्ट करे इटसेल्फ को। ठीक है, आ रोबोट, आपका सवाल होगा सर प्रोटेक्ट करते वक्त अगर किसी को लग जाए तो उसने भाई खुद को भी तो प्रोटेक्ट करना है ना। सो आ रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट, सो रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट, किसको किसको प्रोटेक्ट करे? खुद को, प्रोटेक्ट इटसेल्फ। ठीक है जी, तो ये बेटा हमारे पास रोबोट आ गया। अब रोबोट है क्या? बेसिकली हमने कहा है कि ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की दैट ब्रिंग्स टुगेदर डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड द ऑपरेशन ऑफ द रोबोट्स। ठीक है,
रोबोट्स बेसिकली हमारे पास कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अगर लेट्स सपोज हम लोग बात करें फैक्ट्रीज की, तो फैक्ट्रीज में हमारे पास रोबोट्स का क्या यूज है? लेट्स सपोज इसके यूजेस पे बात करें, अगर लेट्स सपोज हमारे पास अगर फैक्ट्री में अवेलेबल हो, अगर रोबोट्स हमारे पास फैक्ट्री में अवेलेबल हो, तो फैक्ट्री के अंदर ये कौन कौन से काम बेटा हमें करके दे सकता है? लेट्स सपोज बेटे हमारे पास ये जो सबसे डेंजरस काम है बेटे, वो कटिंग कर सकता है। क्या? लेजर कटिंग। क्या कर सकता है बेटे? कटिंग कर सकता है। ठीक है, तो कटिंग आउट मेटल पार्ट्स। बेटा ये इतनी खतरनाक होती है लेजर कटिंग के, लेट सपोज अगर आपकी फिंगर से होकर गुजर जाए तो आपकी फिंगर ना रहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है, अच्छा उसके साथ साथ ये क्या करता है बेटा? वेल्डिंग करता है। वेल्डिंग करने के लिए भी काम आता है। वेल्डिंग भी लेट सपोज आपके पास एक मुश्किल अमल है। ठीक है, इसके अलावा लेट सपोज ये फिटिंग कर सकता है। लेट सपोज आपने कहा फिटिंग विंड स्क्रीन। ठीक है, विंड स्क्रीन कार की लेट सपोज आप कहें फैक्ट्री के अंदर इससे करवाएं, बहुत बड़ी होती है साइज में, इंसान अगर ह्यूमन करें तो वो बहुत आसानी से कर ना पाए। ठीक है जी, इसके अलावा बेटा आपके पास बॉटलिंग एंड लेबलिंग कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा बेटा आपके पास इसका जो यूज है वो ये हो सकता है कि लेट सपोज आप स्प्रे कर रहे हैं या पेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, वो कर सकता है। इंसान बेसिकली सम टाइम बोर भी हो जाता है ना बहुत सारे काम करते हुए, वैसे भी हमारे अंदर मुस्तकिल मिजाजी आजकल बेटा जो है वो खत्म होती जा रही है। वेल्डिंग कर सकता है, स्प्रे कर सकता है, फिटिंग कर सकता है, विंड स्क्रीन को कटिंग कर सकता है, बॉटलिंग कर सकता है। ठीक है, लेट सपोज वेयर हाउसेज में ये यूज किए जाते हैं जहां पर ऑटोमेटिकली आप लोग वेयर हाउसेज में यूज किए जाते हैं। ठीक है, जहां पे ऑटोमेटिक जो लेट सपोज आपके पास लोकेशन होती है आइटम्स की वो पड़ी हुई होती है, उसको आप लोग डील कर रहे होते हैं। यस जी जी, बिल्कुल बना सकते हैं ऑटोमोबाइल। जी सही फरमा रहे हैं आप। ठीक है, लेट सपोज घरों में इसका क्या काम है? अगर आप लोग कंपेयर करें, ठीक है, कुछ एप्लीकेशंस को हम लोग बस डिस्कस करेंगे डिटेल में ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि इसकी यूजेस लेट सपोज किस तरह से आए, आपने उसको टैकल कर लेना है। ठीक है, अच्छा अब आपके पास बेटे ये स्वीपिंग के काम आ सकता है। क्या? कि लेट सपोज भाई फ्लोर जो है हमारा, ठीक है, वो साफ कर दो, तो लेट सपोज आपके पास, ठीक है, फ्लोर स्वीपिंग के काम आ सकता है। इसके अलावा लेट सपोज आप कहें जी आयरनिंग करवा दो, तो ये आयरनिंग कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा आप कहें जी पूल जो है वो बहुत बड़ा है, लेट सपोज पूल को क्लीन करना है, तो उस पर्पस के लिए बेटा ये यूज हो सकता है। घरों में एक और मजेदार चीज के लिए यूज हो सकता है बेटे, वो है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। ठीक है जी, इसके अलावा बेटा आपके पास लेट सपोज आप डिफरेंट काम ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा आपके पास बेटे ड्रोन्स में लेट सपोज ये यूज हो रहा है। ठीक है, आपके पास व्हीकल्स में लेट सपोज आप ये कह लें कि इसको काम लिया जाता है कि लेट सपोज ड्रोन लिया और उसको लेट सपोज आपने रिकनसाइज कर दिया, फॉर एग्जांपल टेकिंग एक फोटोग्राफ लेना है या इस पर्पस के लिए आप लोग यूज करते हैं, तो इस तरह के काम के लिए लेट सपोज आपको यूज किया जा सकता है रोबोट्स। ठीक है, अच्छा अब हम क्या पढ़ लेते हैं? अब बेसिकली रोबोट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं कि रोबोट्स होते क्या हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, ऑफ आ रोबोट। ठीक है जी, अच्छा सबसे पहले तो ये कि आपके पास बेटे जो रोबोट होता है, तो जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताएं क्या वो मूव कर सकता है? मूवमेंट होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, मूवमेंट होनी चाहिए, तो बेटा हम लोग बोलते हैं हैव अ डिग्री ऑफ मूवमेंट, हैव अ डिग्री ऑफ
बेटा वो मूवेबल हो, ठीक है। उसके अलावा बेटे उसके अंदर ना बहुत सारे सेंसर्स लगाए जाते हैं ताकि वो सेंस करे सराउंडिंग को, लेट सपोज लाइट को, प्रेशर को, टेम्परेचर को, ठीक है। एक लाइट का जो है सेंसर का और भी नाम होता है एक्यूस्टिक को, ठीक है। इस तरह के वट एवर। तो इसमें क्या एबिलिटी होनी चाहिए, इसमें एबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग। सेंस देयर सराउंडिंग। इसके अलावा बेटा एक और जो है, लेट्स सपोज आपके पास जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बगैर हमारे पास रोबोटिक्स जो है वो कंप्लीट ही नहीं हो सकती, वो क्या है बेटे, अगर रोबोट्स की करेक्टरिस्टिक्स में से प्रोग्रामिंग निकल जाए तो बेटा वो हमारे पास मुमकिन ही नहीं है कि हम लोग उससे काम ले पाए। तो इट शुड बी अ प्रोग्रामेबल, इट शुड बी अ प्रोग्रामेबल। ये तीन चीजें होंगी तो आपके पास बेटा एक रोबोट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, रोबोट एक आपके पास कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा हमने अकॉर्डिंग टू द अबव डेफिनेशन हमने क्या देखना है कि सॉफ्टवेयर जो रोबोट्स है आर बेसिकली वो नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो टू रोबोट्स वही होते हैं। बेसिकली फिजिकल रोबोट्स की अगर हम लोग बात करें तो फिजिकल रोबोट्स को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं इनकी टू टाइप्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट, और सेकंड वन हमारे पास क्या होता है, डिपेंडेंट। तो अगर इसकी टू टाइप्स को, इसकी क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लेट्स सपोज ऐसे रोबोट जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट रोबोट्स कौन से होते हैं? ठीक है जी, इंडिपेंडेंट रोबोट से मुराद बेटा ये है कि जिनका लेट्स सपोज जो ह्यूमन कंट्रोल जो है वो डायरेक्टली जो है वो ना दे। लेट्स सपोज आपके पास ऑटोमेटिक जो व्हीकल्स होते हैं वो इस तरह होते हैं कि लेट्स सपोज आप ये चाह रहे हो कि खुद ब खुद ही वो जो है ऑपरेट करे और इंसानों की जो है लेट्स सपोज जरूरत ही ना पड़े। आप ह्यूमन एक्टिविटी को रिप्लेस कर दें टोटली, कोई भी ह्यूमन इंटरेक्शन ना हो, ठीक है, नो ह्यूमन इंटरेक्शन रिक्वायर्ड। तो आप बेटा उस सूरत में हम लोग क्या मेंशन करते हैं कि इंडिपेंडेंट से मुराद ये है हैव नो ह्यूमन इंटरेक्शन या हैव नो डायरेक्ट ह्यूमन कंट्रोल, ऐसे करना है, हैव नो ह्यूमन कंट्रोल, ठीक है। इसका मतलब ये है लेट्स सपोज आप क्या कर सकें, कैन रिप्लेस, आप लोग क्या करते हैं, रिप्लेस कर दें ह्यूमन एक्टिविटी टोटली। जैसा कि इसकी एग्जांपल दे सकते हैं, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जैसे आप लोग लेट्स सपोज इसमें कहें कि आप उस पर रिप्लेस कर दें, ठीक है। और नेक्स्ट जो इसकी क्लासिफिकेशन हम लोग बात करेंगे, ये तो हमने हमारे पास क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं ऑटोमेटिक व्हीकल, इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है जी, ऑटोमेटिक आपके पास बेटा क्या है, व्हीकल। नेक्स्ट बेटा इसकी जो टाइप है वो क्या है हमारे पास, डिपेंडेंट रोबोट्स। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट रोबोट्स। ये कैसे रोबोट्स होते हैं बेटा हमारे पास, ये बेटा ऐसे रोबोट होते हैं जो लेट सपोज ये चाह रहे होते हैं कि ह्यूमन जो है वो भी इंटरेक्ट करे डायरेक्टली विद द रोबोट्स, ठीक है। मतलब ये है कि वो सपोर्ट करे, टोटली रिप्लेस ना किया जाए, ठीक है, टोटली रिप्लेस ना किया जाए, ठीक है। सो इस चीज को हम लोग साथ साथ मेंशन कर देते हैं बेटा, वो क्या कि हैव अ ह्यूमन हु इज दैट हु इज इंटरेक्टिंग डायरेक्टली
या उससे बेहतर है कि आप लोग जो है वो मेंशन करें इंटरफेसिंग डायरेक्टली। विद द रोबोट। ठीक है, इसका मतलब ये है रेदर देन टोटल, आप क्या करो, रेदर देन टोटली रिप्लेस, ठीक है, रेदर देन टोटली रिप्लेस आप क्या करें, ठीक है, द ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ये कहें रेदर देन टोटली रिप्लेस द ह्यूमन एक्टिविटी, ऐसे मेंशन कर देते हैं ह्यूमन एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल कि आपके पास लेट्स सपोज ह्यूमन जो है आप ये कहें फॉर एग्जांपल एक कार है आपके पास, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, उसका लेट सपोज कोई पार्ट असेंबल कर रहा है, ठीक है, असेंबल, लेट सपोज विंड स्क्रीन, विंड स्क्रीन जो है वो अटैच कर रहा है इन अ कार। तो आप बेटा लेट सपोज रोबोट से ही पूरी जान लगवा लेंगे, लेट सपोज उसको तो नहीं पता कि कितनी तरह की जो है लेट सपोज हमने जो है फोर्स लगानी है वट किस तरह से करना है। तो लेट सपोज हल्की सी भी उसकी जो है इस तरह का कोई भी इंटरेक्शन जिसकी वजह से हमारे पास खतरे में पड़ जाए, लेट सपोज विंड स्क्रीन टूटने का खतरा हो, तो ह्यूमन इंटरेक्शन जरूरी है ताकि वो उसको फेस कर ले और देख ले। ठीक है जी।